डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा। स्नातक प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष, पत्र अष्टम, सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के बालकांड के अंतर्गत हम लोग छंदों का अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, आज तीसरे और चौथे छंद का हम लोग इस व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम सवैया का आदर्श वाचन करेंगे। तन की दुति श्याम सरोरुह, लोचन कंज की मंजुलता ही हरे। अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की दूरी करें। दम कै दतिया दुति दामिनी जो, किल कै कल बाल विनोद करें। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरें। बच्चों, प्रस्तुत सवैया में गोस्वामी तुलसीदास जी की ये हार्दिक अभिलाषा है कि राजा दशरथ के चारों पुत्र उनके हृदय रूपी मंदिर में विहार करते रहें। और यहाँ पर उन्होंने उन चारों राजकुमारों के सौंदर्य का, उनके तन की कांति का मनोहारी चित्रण किया है। वो बताते हैं कि किस प्रकार से धूल धूसरित होने पर भी उनका शरीर कामदेव की शोभा को भी क्षीण कर रहा है। तो तन की दुति श्याम सरोरुह, उनकी दुति कांति, श्याम श्याम वर्ण, सरोरुह का मतलब है कमल। लोचन कंज की मंजुलताई हरे, कंज कमल। तो कहते तन की दुति श्याम सरोरुह, उनका श्याम कैसा है? नील वर्ण है, उसका श्याम वर्ण है। तो उन्होंने उनके शरीर की को कैसा बताया है? नीले कमल के समान उनके शरीर की कांति है, द्युति है, द्युति शोभा कांति। और नेत्र कैसे हैं कि लोचन कंज की मंजुलताई हरे, और उनके नेत्र कमल की सौंदर्य को भी लज्जित कर रहा है, कि उसकी भी शोभा का हरण कर रहा है। अर्थात कमल से भी सुंदर उनके नेत्र हैं, कोमल नेत्र हैं। और जब वो बाल सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं तो निश्चित उनका शरीर कितना कोमल है, कितना सुंदर है। बड़ी बड़ी आंखें कमल की भी शोभा को मात दे रही हैं। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आराध्य राम के साथ में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो विभिन्न उपमाओं के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो सारी उपमाएं उनके शरीर की शोभा के आगे कुछ नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है।
कि जब हम किसी के शारीरिक सौंदर्य को बताते हैं और उपमा देते हैं तो सारी उपमाएं उनके तन की द्युति के आगे फीकी पड़ रही हैं। और क्या कहते हैं दूसरी पंक्ति में कि अति सुंदर सोहत धूरी भरे, कि उनका शरीर धूल से भरा हुआ है। और बच्चे जब खेलते हैं तो निश्चित है उनके शरीर में धूल धूसरित हो जाता है। तो धूल धूसरित होने के बाद तो शरीर अच्छा नहीं लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि अति सुंदर सोहत धूरी भरे, कि धूल से सने होने के बावजूद भी छवि भूरी अनंग की दूरी करे, कि वो कामदेव की शोभा को क्षीण कर रहे हैं। कामदेव की भी शोभा जो जिसका उदाहरण दिया जाता है सौंदर्य के लिए, तो जब धूल से भरे होने के बाद उनका शरीर की जो उनकी छवि है, उनका सौंदर्य है, वो उसको मात दे रहा है। तो आप ये कल्पना करिए कि जब वो अपने उनको सजा नहला धुला के सजा संवार के माताएं रखती होंगी तो उस शोभा का वर्णन तो ईश्वर भी करने में अक्षम होंगे। कि धूल से सुने हुए उनका शरीर कामदेव की शोभा को भी लज्जित कर रहा है, मात दे रहा है। उनकी शोभा भी उनके आगे कुछ नहीं है। और क्या बताते हैं कि दमकैं दतियां द्विति दामिनी ज्यों। और आप देखते हैं जब छोटा बच्चा और उसके दांत ऊपर या नीचे के जो भी निकलते हैं, तो जब वो अचानक हंसता है तो वो दांत की जो कांति होती है वो अद्वितीय होती है। दांतों की जो कांति होती है वो कैसी होती है? वो मन को हरने वाली होती है। तो जब चारों बालक राजा दशरथ के खेल रहे हैं और खेलने के क्रम में उनके दांत चमकते हैं, और कैसे चमकते हैं? जैसे आकाश में मेघों के बीच बिजली चमकती है, वैसे ही इनका शरीर क्या है? मेघ के समान नीला है। और दांत जो उनके दांतों की पंक्तियां हैं, उनकी दंतावली है, और वो भी बचपन की, जब पूरे दांत इकट्ठे नहीं निकलते हैं और उस समय तो उनको ये भी नहीं, जो स्वाभाविक यहाँ पर चित्रण है कि उनके वो जब हंसते हैं तो कैसे कि नीले मेघों के बीच में जैसे बिजली चमकती है, वैसे ही उनके दांतों की भी कांति है। अर्थात मेघों के बीच चमकने वाली जो बिजली होती है, विद्युत होती है, उसकी आभा में जो तेज होता है, जो चटकपन होता है, वो चारों बालकों की हंसने में जब हंसते हैं और दांत दिखाई पड़ते हैं तो उसको भी वो मात देते हैं। किलके कलबाल विनोद करें। और क्या होता जब किलकारी मार करके हंसते हैं, अपने बचपन की जो क्रीड़ाएं करती हैं, तो वो भी उनका जो है वो सौंदर्य अद्वितीय है। उस सौंदर्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। और जिस सौंदर्य का यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। और क्या कहते हैं? अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरें। बिहरें, बिहार करना। दामिनी तो मैंने बता दिया था। और अवधेश के बालक, राजा दशरथ के बालक, चारि सदा, चारों बालक तुलसी मन मंदिर में बिहरें। बिहरें माने विहार करना, घूमना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे सौंदर्य से युक्त राजा दशरथ के चारों पुत्र हमारे मन रूपी मंदिर में हमेशा विहार करते रहें। अर्थात हमारे हृदय के अंदर इन चारों पुत्रों का जो बाल सौंदर्य है वो हमेशा बना रहे, और वो उनकी इस छवि को देख करके आनंदित होते रहते हैं। कहते हैं ना कि जो बाल सुलभ
क्रीड़ाएं होती हैं, उसका सौंदर्य अद्वितीय होता है, उसका सौंदर्य अवर्णनीय होता है, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, लेकिन देख करके हृदय आनंदित होता है, हृदय को सुख मिलता है। तो ऐसे राजा दशरथ के चारों पुत्रों के को वो अपने मन रूपी मंदिर में स्थान देने के लिए उनका आग्रह कि हे प्रभु, राजा दशरथ के चारों पुत्र हमारे इसी रूप सौंदर्य के, बाल सौंदर्य के रूप को अपने मन में बसाना चाहते हैं। तो यहाँ पर नील सरोरुह अर्थात नीले कमल, उनके शरीर की को कैसे बताया है कि नीले कमल के समान है, और नेत्र भी कमल की कोमलता को जो है वो खत्म कर रहे हैं। प्रस्तुत सवैया में अनुप्रास दमकैं दतियां दुति, तो दा 3 बार एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो बच्चों यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, और मन मंदिर अर्थात मन रूपी मंदिर में विहार करे। तो मन मंदिर में क्या है, रूपक अलंकार है कि मन रूपी मंदिर में वो विहार करें। तो यहाँ पर विभिन्न उपमानों के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने राजा दशरथ के चारों पुत्रों के बाल सौंदर्य का अद्वितीय वर्णन किया है। बच्चों, जैसा तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, क्योंकि तुलसीदास जी के आराध्य राम थे, इसलिए इन्होंने राम के बाल सौंदर्य का वर्णन किया है। सूरदास रसखान के आराध्य श्री कृष्ण थे, तो उन्होंने उनके सौंदर्य का वर्णन किया है। कुछ रसखान का ये सवैया इसी तरीके का वर्णन है कि धूरि भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरें अंगना, पग पैंजनिया कटी पीर कछौटी। तो आप साम्य भाव में इसको बता सकते हैं कि कुछ ऐसा ही वर्णन रसखान के ने किया है, और सूरदास ने भी किया है अपने आराध्य कृष्ण का वर्णन, वो कि किलकत कान घुटुरुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। तो जिसके जो आराध्य थे, उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से, मनोहारी ढंग से हृदय को आनंदित करने वाले रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। और ये जो बाल सौंदर्य का वर्णन है बहुत ही स्वाभाविक है। वैसे भी आप किसी बच्चे को देखें, छोटे बच्चे को, तो लगता है कि ये बाल सौंदर्य के पारखी हैं। और सूरदास जी के लिए तो कहा गया है कि बंद नेत्रों से उन्होंने इतना सुंदर वर्णन किया है, और यदि नेत्र से करते तो उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता था। तो आप इन कवियों का उदाहरण दे सकते हैं। तो बच्चों, अब इसके बाद हम लोग चौथे पद का अध्ययन करेंगे, और शैली तो मुक्तक है इसमें, ठीक है। उसका आदर्श वाचन सर्वप्रथम करेंगे। कब हूँ ससी मांगत आरी करें, कब हूँ प्रतिबिंब निहारी डरें, कब हूँ कर ताल ताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरें, कब हूँ ऋषि आई कहें हरि के, पुनि लेत सोई जेहि लागी। अरे
अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। वो कहते हैं प्रस्तुत पद में भी उन्होंने जो बाल मनोविज्ञान है, बाल स्वभाव है, उसका वर्णन किया है। कैसे वर्णन किया है कि कबहू ससी मांगत आरी करें, कि कभी वो महाराज दशरथ के चारों पुत्र चांद को अपने हाथों में लेने के लिए, पकड़ने के लिए हट करते हैं और उसको खिलौने के रूप में कि उनको चंद्रमा ही चाहिए, कि वो जिद करते हैं। कबहू ससी, सची का मतलब चांद, मांगत आरी करें, आरी हट और बाल हट, तो बहुत ही बड़ा है। कारण कि छोटे बच्चे के तो हट को कोई भी माता पिता पूरा करते हैं। हाँ, उस हट को जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको पूरा करना तो गलत माना जाता है, लेकिन बाल हट कि वो कहते हैं कि चंद्रमा को खिलौने के रूप में मांगते हैं। ऐसा वर्णन आपने भी सुना होगा कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। उन्होंने भी इस बाल मनोविज्ञान का वर्णन किया है कि मैं खिलौना लूंगा तो कौन सा, चंद्र खिलौना। अब उनको तो ये पता नहीं कि इस खिलौने को हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो लेकिन हट है और वो बच्चे हैं, बालक हैं, उनको पता ही नहीं है कि चंद्र क्या है, सूर्य क्या है। उनको तो उस सौंदर्य को देखते हैं और वो हट करते हैं कि कबहू ससी मांगत आरी करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी देवें। और कभी कभी क्या करते हैं, उसको मांगते हैं खिलौने के रूप में, पकड़ने के लिए हट करते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी ही परछाई से डर जाते हैं कि जब वो चलते हैं ना तो सामने जब परछाई आती है तो अपना प्रतिबिंब देख करके उनको भय लगता है, डर लगता है कि कबहू प्रतिबिंब परछाई निहारी देखकर भी उनको डर लगता है। बच्चा तो बच्चा ही है, तो अगर बहुत छोटा है, उसको अपने हित अनहित का कोई ज्ञान नहीं है कि जिस चीज की मैं मांग कर रहा हूं वो दुर्लभ है, वो प्राकृतिक है, उसको चाह करके भी उसके माता पिता नहीं दे सकते हैं, तो कबहू ससी मांगत, कभी क्या करते हैं, चंद्रमा को मांग करके वो जिद करते कि नहीं, अगर उसको पकड़ने के लिए, उसको छूने के लिए वो हट करते हैं। और क्या करते हैं, कबहू कर ताल बजाए के नाचत। और कभी कभी क्या है, बच्चे आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे एक दो अपने आपस में रहते हैं तो किसी बात से ताली बजा बजा करके हंसते हैं। तो ऐसा स्वाभाविक वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने आराध्य श्री राम के साथ उनके चारों भाइयों का जो रूप सौंदर्य है, यहाँ पर श्री राम अकेले नहीं हैं, उन्होंने राजा दशरथ के चारों पुत्रों के अद्वितीय सौंदर्य का, उनकी बाल सुलभ क्रीड़ाओं का, उनके प्रत्येक अंग की शोभा का जो है विभिन्न उपमानों से के द्वारा उसकी व्याख्या का वर्णन किया है। और ये भक्त हृदय ही कर सकता है, भक्त हृदय ही इतना उदार होता है कि उसकी वाणी में, उसके शब्दों में, उसके वर्णन में दरिद्रता नहीं होती है। तो वो स्वाभाविक एक प्रकार से जब वो वर्णन जिसको हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक छोटे बच्चे का चित्र उपस्थित हो जाता है आंखों के सामने, क्योंकि हम लोग अपने घरों में छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, उनके बाल सौंदर्य को देखते हैं और उस पर मोहित भी होते हैं। कोई ऐसा हृदय नहीं होगा संसार में जो छोटे बच्चों की इन बाल क्रीड़ाओं को देख करके, उसके सौंदर्य को देख करके उसकी तरफ खिंचे नहीं। और कुछ बच्चे तो बहुत ही अद्वितीय होते हैं कि बरबस वो उनका सौंदर्य अपनी ओर आकृष्ट करता है।
तो ऐसा ही सौंदर्य राजा दशरथ के चारों पुत्रों का है कि कबहू कर, और कभी कभी क्या करते हैं वो, जब बच्चे आपस में खेलते हैं, कि अपने तालियों को बजा बजा करके नाचने लगते हैं। कै नाचत मातु सबय मन मोद भरे। और माताएं जो हैं अपने बच्चों की इन क्रीड़ाओं को देख करके उनका हृदय आनंद से भर जाता है, गदगद हो जाता है। और शायद माँ के इस आनंद को का वर्णन करने के लिए शब्द भी कम पड़ेंगे। उसको तो सिर्फ एहसास, और वो एहसास माँ ही कर सकती है। वो उसको कितना सुख मिलता है अपने बच्चों की इन बाल क्रीड़ाओं को देख करके। तो क्या है, मातु सबय मन मोद भरे। माताओं का हृदय जो है वो प्रसन्नता से भर जाता है, और वो अंदर ही अंदर ऐसा सुख जो अवर्णनीय है, अकथनीय है, अनुभव करती हैं, उसका आनंद लेती हैं, एहसास करती हैं। फिर क्या है, कबहू ऋषियाय कहें हरि कय, पुनि लेत सोई जही लागी भरे। ऋषि आई क्रोध में भरकर, और क्या, कबहू ऋषि आई कहाँ हरि कय, पुनि लेत सोई जेहि लागी। अरे अरे हट करते हैं कि इसके बाद कभी कभी फिर क्या करते हैं, ऋषि आई यानी किसी वस्तु को लेने के लिए वो क्रोधित होते हैं और हट करते हैं, और तब तक वो हट करते रहते हैं, क्रोध करते हैं, जब तक उनकी अपनी इच्छित वस्तु नहीं मिल जाती है। और ये हट, ये बाल हट है, और इस बाल हट में माताएं खुश होती हैं, उनको डांटती नहीं हैं, क्योंकि बाल हट जो होता है उसकी तोतली जो बातें हैं बच्चों की, वो मन को बहुत ही लुभाती हैं, और उनको वो क्रोध करते हैं। उनका क्रोध करने का जो तरीका है, ढंग भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कभी उनकी भौहें कैसे फड़कती रहती हैं, होंठ, और इसके बाद वो क्रोध करके मन ही मन कुछ कहते हैं। उनको ये पता नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ, या जो कह रहा हूँ उससे मेरे माता पिता को क्या कष्ट होगा, क्योंकि वो तो अनभिज्ञ हैं। और यही तो सौंदर्य दूती है कि वो क्रोधित होते हैं, और क्रोध में भर करके अपने जो है अपने मन में कुछ कुछ कहते रहते हैं। उनके जो है भाव भंगिमा को देख करके, या उनके शरीर की जो गतिविधि है उसको देख करके माताएं अनुमान लगाती हैं कि मेरा बच्चा बहुत गुस्से में है, और उस गुस्सा, वो माता को वो गुस्सा भी बहुत अच्छा लगता है उनको। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे राजा दशरथ के चारों पुत्र बाल क्रीड़ाएं करते हुए हमारे मन मंदिर में, मन रूपी मंदिर में हमेशा निवास करते रहे। कैसे? इन बाल क्रीड़ाओं को करते हुए, कि कभी चंद्रमा को पकड़ने के लिए, उसको छूने के लिए हट करना, और कभी अपनी परछाई को देखकर डर जाना, है ना। तो इन सारी गतिविधियों को जो एक छोटा बच्चा करता है, और छोटा बच्चा इनको अनजाने में करता है, उसके अंदर भाव है, लेकिन उसकी जो शारीरिक गतिविधि है उसके द्वारा ही हम अनुमान लगाते हैं कि बच्चा अब बहुत खुश है। ताली बजा बजा करके बच्चे क्या करते हैं, मान लेते हैं आपसे किसी काम के लिए हट करते हैं, तो थोड़ी देर तो उनका गुस्सा रहता है, इसके बाद वो भूल जाते हैं, फिर दूसरी काम में लग जाते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा किसी छोटे बच्चे को खेलते हुए। तो ऐसा ही रूप सौंदर्य है, या दशरथ के चारों पुत्रों की क्रीड़ाएं हैं, और किस प्रकार से उनकी माताएं उनकी बाल सुलभ क्रीड़ाओं को देख करके आनंदित हो रही हैं, और उनके हठ का भी
अंदर ही अंदर हृदय से स्वागत कर रही हैं, उसमें भी उनको अद्वितीय सुख का, अवर्णनीय सुख का अनुभव हो रहा है। तो यहाँ इस पद में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे ही रूप को अपने हृदय में बसाना चाहते हैं, और उनकी ये कामना है, उनकी ये विनती है कि ऐसे ही बाल क्रीड़ाएं करते हुए हमारे हृदय रूपी मंदिर में राजा दशरथ के चारों पुत्र हमेशा निवास करते रहें। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रस्तुत पद में बाल स्वभाव और बाल क्रीड़ाओं का सहज, स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। सभी स्तरों पर स्वाभाविकता दृष्टिगत होती है, और वर्णन शैली ऐसी है कि हमारे सामने बाल क्रीड़ा करते हुए छोटे छोटे बच्चों का रूप आ जाता है। तो यहाँ पर एक चित्रात्मकता है, और हम उस स्वाभाविकता में खो जाते हैं और कल्पना करने लगते हैं कि छोटे बच्चे ऐसी ही क्रीड़ाएं करते हैं, और सबके घर में तो छोटे बच्चे होते ही हैं। वो इन क्रीड़ाओं को देखते हैं, और इसके बाद जब इस पद का वो अध्ययन करते हैं तो वो सारी चीज़ें जो है वो अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं, और ऐसा लगता है कि कवि ने इतना स्वाभाविक वर्णन किया है, कहीं भी कोई गलत वर्णन नहीं है, कोई ऐसा जो है उसमें कृत्रिमता नहीं है, स्वाभाविकता है। जो बच्चे करते हैं उसका वर्णन इन्होंने प्रस्तुत पद में किया है। तो वात्सल्य और भक्ति भाव का दोनों का इसमें समन्वय है। प्रस्तुत पद में दीपक अलंकार और मन मंदिर में रूपक अलंकार है, और माधुर्य तो गुण है, क्योंकि पूरे पद में एक मधुरता दिखाई पड़ रही है, और जो कहने की शैली है वो परंपरागत है। एक हमारे सामने चित्र उपस्थित हो रहा है। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पद में राजा दशरथ के चारों पुत्रों के स्वाभाविक बाल स्वभाव का वर्णन किया है, जो कहीं से भी ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उसमें जो है कवि ने जबरदस्ती जो कोई वर्णन किया है। हम उनको अपने घरों में भी वैसा ही रूप सौंदर्य बालकों का देखते हैं, और जब हम इसको पढ़ते हैं तो एक प्रकार से हमारा बच्चों से तादाद में स्थापित हो जाता है, और लगता है कि हाँ, जो कवि वर्णन कर रहा है वो कितना सही सटीक वर्णन है। तो ये इस रूप को गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन रूपी मंदिर में विहार करने की उनकी कामना है कि वो ऐसा रूप हमेशा हमारे हृदय रूपी मंदिर में विहार करता रहे। तो बच्चों, आज हम लोगों ने इस दूसरे व्याख्यान में 2 पदों का अध्ययन किया है, और आगे के पद अगले व्याख्यान में उसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में बालकांड के प्रथम 10 पद हैं। आज हम लोगों ने 4 पदों का अध्ययन कर लिया है। आगे के पद अगले व्याख्यान में